भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्तः चित् अक्रियाः असंगो निष्प्रह शांतो भ्रमात् संसारवान्। आत्मा आत्मा होती है, साक्षी साक्षी देखने वाला होता है, विभु व्यापक है, पूर्ण पूर्ण है, एकः अकेला है, अद्वितीय है, मुक्तः मुक्त है, चित्त चैतन्य रूप है, अक्रिय है अक्रिय है, असंगो संग्रहित है, निष्प्रह इच्छा रहित है, शांतः शांत है, भ्रमात् भ्रम के कारण, संसारवान संसार वाला, एवं की तरह। जीव आत्मा वास्तव में आत्मरूप है, साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक अद्वितीय है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, अक्रिय है, अर्थात सभी प्रकार की क्रियाओं से परे है, संग रहित है, इच्छा रहित है, अर्थात इसमें किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, शांत है। यह भ्रम के कारण संसारी जैसी प्रतीत होती है, अर्थात जैसी है। यदि इसके विपरीत दिखलाई पड़ रही है तो उसका कारण भ्रम है। अष्टावक्र इस सूत्र में आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और राजा जनक से कहते हैं कि तुम आत्मा ही हो, आत्मा को तुम्हें प्राप्त नहीं करना है और वह तुम्हें पहले से ही प्राप्त है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से तुम्हारे और आत्मा में भिन्नता की अनुभूति होती है, परंतु यह भिन्नता है ही नहीं, क्योंकि तुम स्वयं ही आत्मा हो, सिर्फ अज्ञानतावश तुम उसे भूल गए हो। उसे ज्ञान के द्वारा बोध द्वारा जागृत होकर देखना मात्र है, फिर से उसे दोबारा याद करने की जरूरत है और कुछ नहीं करना है। आत्मा के स्वरूप को बतलाते हुए कहती हैं कि यह आत्मा साक्षी है, सबको देखने वाली है एवं संपूर्ण प्राणियों में संव्याप्त है। यह सबको देखने में समर्थ है, परंतु इसको देखने में कोई सक्षम नहीं है। यह तुम्हारा होना है, यह व्यापक है, इसे सीमित नहीं किया जा सकता, संकीर्ण दायरे में बंधनग्रस्त नहीं किया जा सकता है, किसी प्रकार की मान्यता अथवा परिभाषा में कैद नहीं किया जा सकता है। यह पूर्ण है, परमात्मा भी पूर्ण है, पूर्ण में से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है, अतः आत्मा भी परमात्मा के सदृश पूर्ण है, इसमें कोई कमी नहीं है, अपूर्णता नहीं है। जिस प्रकार माता बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा भी पूर्ण ही होता है, लेकिन माता की पूर्णता में कोई कमी नहीं आती। यदि वह अनेकों बच्चों को जन्म दे तब पर भी वह पूर्ण ही बनी रही है। उसी प्रकार परमात्मा और आत्मा है, उसी प्रकार ज्ञान, दया, प्रेम, करुणा, संतोष, सुख आदि को बांटने से वे कभी भी कम नहीं होते हैं। परमात्मा और आत्मा भी ऐसे ही हैं। ईश्वास उपनिषद का कथन है कि वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण का जन्म होता है और पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही शेष रह जाता है। बीज पूर्ण है, इस कारण पूर्ण वृक्ष बनता है। यह संसार उस पूर्ण की ही अभिव्यक्ति होने से पूर्ण है। इसी कारण अष्टावक्र कहते हैं कि यह आत्मा पूर्ण है, एक है, अद्वितीय है। जब परमात्मा एक है तब आत्मा भी एक ही है, विविधता नहीं है। संपूर्ण प्राणियों में एक ही आत्मा है, किसी में भी अलग अलग आत्मा नहीं है। आत्माएं अनेक नहीं होती हैं। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, वैसे ही आत्मा में भी भिन्नता नहीं है, वह भी सर्वत्र व्याप्त है। विविधता की अनुभूति ज्ञान न होने के कारण तथा संदेह के कारण होती है। जिन मनुष्यों को आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, उन्हें परमात्मा का भी ज्ञान नहीं होता है। वे ही भिन्न भिन्न जीवों में विद्यमान आत्मा को भिन्न भिन्न समझ लेते हैं, परंतु वह भिन्न भिन्न नहीं है। फिर आत्मा मुक्त है। आत्मा का किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। बंधन शारीरिक और मानसिक होता है। जब इनसे नाता टूट जाता है तब प्रतीत होता है कि आत्मा मुक्त है।
इसके पहले शरीर तथा मन के कारण ही आत्मा के बंधन में होने का संदेह होता है। यह संदेह ज्ञान और बोध के द्वारा ही समाप्त हो सकता है। यह आत्मा चैतन्य है। यह जगत इसी चैतन्य की अभिव्यक्ति है, इसी का विस्तार है। यही चैतन्य विभिन्न रूपों में दिखलाई पड़ता है। यह आत्मा अक्रिय है। यह स्वयं करने वाली नहीं है। करना इसका धर्म नहीं है। इसकी उपस्थिति से ही सब कुछ हो रहा है। इसे स्वयं कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जैसे सूर्य की उपस्थिति में मात्र से इस संसार की संपूर्ण क्रियाएं अपने आप ही होती हैं, वैसे ही आत्मा की उपस्थिति से ही सब हो जाता है। यह क्रिया उसकी शक्ति का खेल है। यह आत्मा असंग भी है। इसका कोई संगी साथी, बेटे, पोते, परिवार, मित्र इत्यादि नहीं है, अर्थात किसी भी प्रकार का संग दोष से प्रभावित नहीं करता है। वह अकेली है। यह ना किसी से प्रेम करती है और ना ही किसी से विद्वेष करती है। यह स्वर्ग में अपनी सत्ता स्थापित करने हेतु भी नहीं बैठती। ना ही इसके कोई राज दरबारी हैं, न फरिश्ते हैं, और ना ही इसका कोई न्यायालय है। यह अकेले ही सभी प्रकार के गुणों से युक्त है, अर्थात वह सर्वगुण संपन्न है। यह आत्मा निष्प्र है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार की इच्छा का स्फुरण नहीं होता है। इसकी कोई इच्छा, अभिलाषा अथवा कामना नहीं है। यह ना ही किसी प्राणी पर विशिष्ट रूप से प्रसन्न होकर उसे पुरस्कार देती है और ना ही क्रोधित होकर किसी को दंड देती है। यह शांत है, गंभीर है। इसमें ना तो कोई हलचल होती है और ना ही कोई तरंगें उठती हैं। इस प्रकार इस आत्मा के स्वरूप और स्वभाव के विषय में विस्तार पूर्वक पता चलता है। आत्मा में जो लक्षण बतलाए गए हैं उनसे यह संसारी नहीं सिद्ध होती है। यह असंसारी है, संसार के गुण धर्मों से परे है, लेकिन भ्रम के कारण यह जीव को संसारिक जैसी दिखाई पड़ती है। यह संसार उसकी अभिव्यक्ति है, शक्ति का प्रदर्शन है, सब उसकी लीला है। आत्मा इन सांसारिक कार्यों में लिप्त नहीं है, वह निर्लिप्त है। उसकी उपस्थिति में ही सब कुछ हो रहा है, परंतु सब कुछ परमात्मा कर रहा है। वह साक्षी मात्र है, दृष्टा है, परंतु अज्ञानी प्राणी को भ्रम के कारण ऐसा लगता है कि आत्मा ही सब कुछ कर रही है। सब कुछ उसकी मर्जी के अनुसार हो रहा है, जैसा उसका आदेश होगा वैसा ही कार्य होगा। इसी कारण है असंसारी आत्मा संसार सी दिखलाई पड़ती है। जिस प्रकार संसार बंधनों से बना हुआ है, वैसे ही आत्मा भी बंधन युक्त है। वह जन्म भी लेती है और उसकी मृत्यु भी होती है, उसे मुक्त भी करना पड़ता है। आदि सब अज्ञानता और भ्रम के ही परिणाम हैं।